तो क्या आप लोग फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू विद्यापीठ प्रयागराज में पढ़ना चाहते हो? क्या आपको कन्फ्यूज़न है कि यहाँ के टीचर्स कैसे हैं? क्या आपको कन्फ्यूज़न है कि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है? क्या आपको कन्फ्यूज़न है कि यहाँ के बच्चे कैसे हैं, यहाँ का सिलेक्शन रेशियो क्या है और बहुत सी सारी चीज़ें? तो आपका ये सारा कन्फ्यूज़न सिर्फ एक ही वीडियो में इसमें मैं दूर कर दूँगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है क्योंकि बहुत ढेर सारे मेरे शॉर्ट्स पे कमेंट आ रहे थे कि भैया पीडब्ल्यू ऑफलाइन कैसा है, मतलब सेंटर कैसा है यहाँ पे प्रयागराज का, और यहाँ के टीचर्स कैसे हैं, और यहाँ का फीस स्ट्रक्चर बता दीजिए। और हॉस्टल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि बहुत दूर दूर के भी लड़के आते हैं ना यहाँ प्रयागराज विद्यापीठ में पढ़ने के लिए। तो वही के रिगार्डिंग मतलब ये वीडियो बनाया हूँ मैं। तो एंड तक आप देखिएगा और जितनी आपके पास कन्फ्यूजन है आई होप कि मैं क्लियर कर सकूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है कि हम पीडब्ल्यू विद्यापीठ प्रयागराज ऑफलाइन सेंटर पे पहुँचे कैसे। तो आपको प्रयागराज आ जाना है, आप स्टेशन पे आओगे या फिर उधर धूमनगंज साइड आओगे, यहाँ पे आओगे तो आपको लोकेशन पता चल जाएगा। आपको कुछ नहीं कहना है, आपको बोलना है सिविल लाइंस हमें पीवीआर लिए चलिए। पीवीआर पास आप आओगे तो पीवीआर जो सेंटर है वहीं पे है ही, पीवीआर में ही। तो उसकी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप सिंपली आओगे, बोल दोगे पीवीआर पीडब्ल्यू विद्यापीठ ले चलो, तो लेके आपको चले आएंगे। तो गाइस अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स कैसे हैं। तो जैसा कि यहाँ के टीचर्स को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं और टीचर्स में कोई कमी नहीं है। जैसा कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि टीचर्स ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप पढ़ने वाले इंसान हो और ऑफलाइन में आपकी हैबिट है बैठने की तो आप आराम से और ईजिली यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हो। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है कि आप पढ़ सको यहाँ पे एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, तो आप मत आओ, आपके लिए ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। और रही बात स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स हर टाइप के होते हैं हर जगह, ठीक है। इस बात से आप भी एग्री करते होगे, मैं भी एग्री करता हूँ। स्टूडेंट्स के अंदर मतलब उनकी हैबिट होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं गंदे बेचारे के मतलब होते हैं, तो उन सब से अगर आप दूर रहोगे, उनसे दोस्ती नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ बाहर से लोग आते हैं रहने के लिए, पढ़ने के लिए, और एक महीने बहुत जोश रहता है। फिर सेकेंड मंथ से उनके अंदर ये आ जाता है कि चलो यहाँ पास में पार्क है, कंपनी बाग घूम आए, और भारद्वाज पार्क है, तो ये सब जगह आप जाने से बचिए, ठीक है, घूमने से बचिए। आप एकदम डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करिए, फोकस, और आप खुद नेक्स्ट ईयर अपने मतलब जूनियर्स को बोलोगे कि हाँ पीडब्ल्यू विद्यापीठ बहुत अच्छा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आ जाते हैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ प्रयागराज के रिव्यू के बारे में, क्योंकि विद्यापीठ तो कई सारे हैं, कई सारे मतलब जगह जगह पे हैं। तो भाई देखो, प्रयागराज का विद्यापीठ जो है अभी कई बार से मतलब फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ का जो सिलेक्शन रेशियो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ को मतलब विद्यापीठ जो है इसको नंबर 1 पे मतलब आ रहा है ऑल स्टेट्स में, ऑल सिटीज़ में लेके, तो यहाँ का नंबर 1 आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के टीचर्स को मतलब अब वो आपस की बात है, वो पैकेज उन लोग को मिलता है तो वो लोग अपना जाते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। और बाकी यहाँ का विद्यापीठ बहुत प्यारा है, आप आके ट्राई कर सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। अदरवाइज़ आपको लास्ट बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप ऑनलाइन बैच अपना ले लो और वहाँ से प्रॉपर एकदम लाइब्रेरी जाके आप स्टडी करो। तो गाइस फाइनली हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जो कि फीस स्ट्रक्चर। तो ये फीस स्ट्रक्चर होने वाला है नीट ड्रॉपर्स के लिए। जब मैं फर्स्ट टाइम काउंसलर के पास गया था तो वहाँ फीस बताया गया था 99,800 ऐसे कुछ, मतलब 1 लाख के अप्रॉक्स बताया गया था जो मेन फीस होती है। फिर उसके बाद इन्होंने ये बताया कि आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा जिसको पीडब्ल्यू सेट बोलते हैं, पीडब्ल्यू सेट बोलते हैं। तो उस एग्ज़ाम में आपको मतलब जितना अच्छा मार्क्स आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका मतलब स्कॉलरशिप मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका मतलब ये जो फीस है डिक्रीज़ होगा। तो इसमें भाई एक ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि ये एग्ज़ाम जो है आपको 2 वेज़ में करवाते हैं, एक ऑफलाइन में एक ऑनलाइन में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ऑनलाइन में दो और अच्छा खासा मार्क्स मतलब ऑब्टेन करो और उसमें अच्छा खासा स्कॉलरशिप लो। क्योंकि भाई देखो, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होते हैं ये फ़ीस तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, ये सभी मानते हैं, ठीक है। ऑफलाइन में फ़ीस तो ज़्यादा जाती है, तो आप इसकी कोशिश करो कि अपने पापा का पैसा मतलब बचाओ, ठीक है। इसमें आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दो और एक फ़ोन बगल में रख लो, ये अपना पर्सनल स्टूडेंट्स वाला हो जाता है कि हम मतलब आपको अपना भाई समझ के बता रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए कि मतलब फ़ोन बगल में रख लीजिए और उसके बाद आप देखते जाइए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आप देखते जाइए और उसको मतलब उसमें टिक करते जाइए। तो आपको ये करना है कि आपको 70% से कम मतलब लाना है, ठीक है। टोटल 100% नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप 70% से एबव गए तो आपका इंटरव्यू होगा और आपने अगर किसी फ़ोन से या फिर कहीं और से मतलब चीटिंग वगैरह की होगी तो आप पकड़ा जाओगे, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसी वजह से आप मतलब 60 या 65 तक मतलब कैलकुलेशन कर लेना। उसमें शायद 40 क्वेश्चंस रहते हैं, 40 या 30 क्वेश्चंस रहते हैं, तो कैलकुलेशन कर लेना कि आपको कितना करना है। आप उसमें से
30 क्वेश्चंस भी कर लोगे ना तो आपका जो फ़ीस है बहुत कम हो जाएगा। तो स्कॉलरशिप आपको मतलब डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी, तो स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग आपका मतलब फ़ीस जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ जाएगी। अब आता है मेन टॉपिक कि मेरा कितना फ़ीस लगा था। ठीक है, तो मेरा जो फ़ीस लगा था भाई मतलब बहुत ज़्यादा मेरा भी लग गया था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गया था विद्यापीठ में और मेरे को उतना नॉलेज था नहीं। तो मेरा फ़ीस जो है 77,000 लग गया था, जो कि मैंने एक टाइम में नहीं दिया था। इसका भी एक क्राइटेरिया होता है। देखो, फ़ीस जमा करने के लिए आपको 1 टाइम पे कर सकते हो तो कर लो, ठीक है, वरना आप इसको 2 टाइम्स में कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं जोडो सेटअप। जोडो सेटअप में ये होता है कि एक मतलब 2 इंस्टॉलमेंट होती है। जैसे मेरा 70,000 फ़ीस है तो 35 मतलब 35 इस मंथ में लग गया, 35 नेक्स्ट मंथ में लग गया। तो ये होता है जोडो सेटअप। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी आपको एडमिशन लेना है कि हाँ मेरे को पढ़ना है, होते हैं ना कुछ पेरेंट्स की करवाना ही है तो कहाँ करवाना ही है, तो आपके लिए ये होता है कि आपको जोडो फ्लेक्स होता है। इसमें आपको काउंसलर से अपने बात करनी होगी, थोड़ा सा रिक्वेस्ट या मतलब आप ऐसे करोगे, मतलब बताओगे अपनी कंडीशन, तो हो सकता है वो मान ही जाए, हो सकता है नहीं मान ही जाते हैं कई बच्चों का, क्योंकि भाई कोचिंग में एडमिशन लेना ही होता है। तो आपको ये करना है कि जोडो फ्लेक्स करवा लेना है। जोडो फ्लेक्स में ये फ़ायदा होगा, जोडो करवाओगे तो आपको सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट जमा करनी होगी, और अगर जोडो फ्लेक्स आप करवाते हो तो आपको टोटल 3 इंस्टॉलमेंट में जमा करनी होगी। मतलब समझ रहे हो, 70,000 का 3 बार में, समझ लो 3 से डिवाइड कर दो तो उतने में आपको जमा करना पड़ेगा। तो फ्लेक्स आपके लिए बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि मेरा फ्लेक्स ही हुआ था। अभी मैं फ़ोटो अपना मतलब शो कर दूंगा, मेरा फ़ीस कितना कितना कटा था। मेरा 23 कटा था, ठीक है, 3 बार में। तो ये फ़ायदा हो गया था काउंसलर से बात करने में। और भाई और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मेरे को मतलब बेझिझक मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का मतलब कमज़ोर लड़का है, उसमें ब्लैक कलर की डीपी अभी न्यू आईडी बनी है, तो उस पर आप जाके मतलब जो भी आपको कन्फ्यूज़न है आप अपने भाई समझ के, ठीक है, जितनी भी मेरी बहनें हैं छोटी वो भी अपना भैया समझ के मेरे को मैसेज कर सकते हो। और जो मेरी बड़ी बहनें हैं जो कि एडमिशन लेना चाहती हो तो भाई वो भी बेझिझक, और लड़के भाई मेरे बड़े भाई छोटे भाई सब मैसेज करके मेरे से कन्फ्यूज़न जो है दूर कर सकते हो। बाकी रही बात, अब लास्ट आती है हॉस्टल की। तो भाई देखिए मतलब यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल दोनों प्रोवाइड होते हैं, बट ये है कि अगर आप 1-2 दिन पहले आ जाओगे तो यहाँ आपको बहुत बेनिफिट होगा कि आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो अपना, ठीक है, वरना आप अगर अचानक से आओगे और उसी दिन आपको रहना भी है तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी, बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि मैं कैसे रहूँगा, कहाँ रहूँगा। तो एक लड़का आज मेरे को मैसेज किया भी था कि भैया बताइए हॉस्टल कहाँ मिलेगा, तो मैंने उसको बताया तो वो शायद गया है, तो उसको शायद मिल गया है। बाकी अगर आप रूम ले लोगे तो रूम में आपको कम बजट आएगा, और अगर हॉस्टल लोगे सिविल लाइन्स में तो आपको कॉस्टली भी पड़ेगा। तो थैंक यू इतना वॉच करने के लिए, और कोई कन्फ्यूज़न होगी तो अपने भाई से आप बेझिझक पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग मी।